हाय गाइज, मैं हूं नागेंद्र सर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे, जबकि मैंने अपने पिछली वीडियोज में आपको बाय सीरीज सभी टेंसेज बता दिए हैं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इस टेंस की पहचान और बनाने के नियम राइट कराया है। इस टेंस की पहचान में मैंने बताया है कि अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। यदि ये शब्द जो है तो किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य जो है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। बनाने के नियम में मैंने राइट कराया है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ये निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी जो है तो ये रूल काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नॉट और जो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है तो मैंने रूल ये राइट किया है कि आई एवं बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी रखते हैं। मतलब यदि आई और वी सब्जेक्ट रहेगा जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। मैंने पर्सन से रिलेटेड भी जो है तो अभी पिछली वीडियो बनाई थी, उसको मैं इस वीडियो के आई बटन में ऊपर दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि आई एवं बी जो कि फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी रखेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई बी यदि सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या कि सहायक क्रिया शैल भी रखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है बाकी सभी सब्जेक्ट, मतलब चाहे वो सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में, चाहे कोई नेम ही हो या कि एक नाम हो या कि एक से अधिक नाम हो, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी का जो है तो यूज करना है, मतलब विल बी जो है तो लगाना है। तो ये मैंने सेकंड रूल जो है तो राइट कर दिया कि आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें विल बी का जो है तो प्रयोग करना है। इसके बाद फिर सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है, मतलब वर्ब का चौथा रूप। वर्ब के चौथे रूप का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना। आईएनजी का प्रयोग करना भी जो है तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में जो है तो बता दिया है, उसका लिंक भी जो है तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने थर्ड रूल राइट कराया है कि फिर सदैव वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं। और फिर फोर्थ इसका जो रूल है अंत में जो है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब उद्देश्य। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यदि आई और वी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब शैल भी रखेंगे। आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको सदैव जो है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करना है। उसके बाद फिर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है तो आपको रखना है। और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस तरह से इसकी पहचान और बनाने के नियम जो है तो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे मैं आपको सभी प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स जो है तो बताता हूँ। तो चलिए आगे बताते हैं। तो आपके सामने ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर जो है तो मैंने राइट कराया है। जैसे अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में आपको यह समझना है कि शैल विल के बाद जो है तो नॉट का यूज करना है, उसके बाद बी जो है तो रखना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह समझना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी जो है तो राइट करना है। तो चलिए हम कुछ हिंदी अनुवाद को जो है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि यहाँ हम हिंदी अनुवाद लिए हैं, वह गीत गा रही होगी। तो सबसे पहले यदि हम इस टेंस की पहचान करें तो आप लास्ट में देख सकते हैं इसमें रही होगी लगा हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स है, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो वह दिया हुआ है। तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ वह दिया हुआ है और लास्ट में रही होगी, तो यहाँ से पता चल रहा कि ये लड़की है। तो यहाँ हम वह के लिए जो है तो सी का यूज करेंगे, सी मीनिंग राइट करेंगे, तो सी हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट है। और सी के साथ जो है तो हम विल का जो है तो यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बनाने के नियम में बताया था कि सभी सब्जेक्ट
के साथ यदि आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ विल बी का जो है तो यूज करेंगे। तो यहाँ सी के बाद हम विल बी का यूज कर देंगे। इसके बाद जो है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है, तो लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। वर्ब जो है तो गाना दिया हुआ है, तो गाना सिंग मीन्स होता है, तो सिंग में हम आईएनजी का यूज कर देंगे, मतलब फोर्थ फॉर्म। तो सिंगिंग हो जाएगा, तो यहाँ हम सिंगिंग राइट कर देंगे, तो सिंगिंग हो जाएगा। और एक गीत वह गा रही है, क्योंकि एक है मतलब एक का बोध हो रहा है, इसलिए वो एक गीत ही गाएगी, तो आ सॉन्ग जो है तो हम राइट कर देते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सी विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। यदि इसको हम निगेटिव में ट्रांसलेट करें तो इसके बेस पे हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही हो जाएगा सी। उसके बाद फिर शैल विल में से हम राइट कर देते हैं, तो यहाँ विल लगाएंगे क्योंकि आई वी को छोड़कर यहाँ सब्जेक्ट है, तो विल राइट कर दिए। उसके बाद फिर नॉट, मतलब विल बी के बीच में जो है तो नॉट का यूज कर देंगे। फिर वर्ब का वही फोर्थ फॉर्म, तो वही गाना, तो यहाँ भी हम सिंग में आईएनजी का यूज कर देंगे, सिंगिंग। और फिर वही यहाँ एक गीत का बोध हो रहा है, तो आ सॉन्ग जो है तो राइट कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वह गीत नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। अब यदि इसी को हम इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करें तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर मैंने ये राइट कराया है। सबसे पहले शैल विल राइट करेंगे, तो इसमें देखिए विल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से हमें वैसे भी पता चल रहा कि सी के साथ हम विल ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम विल लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल मैंने लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह के लिए सी का यूज करेंगे क्योंकि लड़की है। इसके बाद जो है तो हमें बी का यूज करना है, तो बी हम राइट कर दिए, विल सी बी। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वही लास्ट में गाना, तो सिंगिंग राइट कर देंगे, तो सिंगिंग हो जाएगा। और फिर वही गीत के लिए आ सॉन्ग राइट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि इसी सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट करें कि वह गीत क्यों गा रही होगी, तो इसको बनाने के लिए जैसे कि आप समझ सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, मतलब वह गीत क्यों गा रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाई जाती है, उसके बाद जो है तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है तो उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि वह गीत क्यों गा रही होगी, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो जैसे कि वह गीत क्यों गा रही होगी, तो सबसे पहले हम क्यों की जो है तो मीनिंग राइट करेंगे, तो क्यों वाई मीन्स होता है, तो वाई राइट कर देंगे, तो वाई हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है तो हम इसे बना देंगे। तो सबसे पहले वही शैल विल, तो विल लग जाएगा। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि यही जो सेंटेंस मैंने यहाँ बनाया है इसी को हम पूरा यहाँ राइट कर देंगे, तो ये बन जाएगा। तो विल राइट कर दिया, इसके बाद सी राइट कर देना है, फिर वही बी, और फिर सिंगिंग, सिंगिंग राइट कर देंगे, और फिर आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह गीत क्यों गा रही होगी, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वाई विल सी बी सिंगिंग आ सॉन्ग। अब इसी प्रकार यहाँ कुछ और मैंने हिंदी अनुवाद लिए हैं, जैसे कि मैं नदी में तैर रहा हूँगा, तो इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं की मीनिंग राइट करूंगा, तो आई हो जाएगा। इसके बाद जो है तो आई के साथ शैल बी का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो शैल बी यहाँ राइट कर देंगे। उसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब सबसे लास्ट में, तो तैरना, तो तैरना स्विम, तो स्विमिंग हो जाएगा। यहाँ हम डबल एम इसलिए राइट कराए हैं क्योंकि मैंने आपको आईएनजी का रूल बता दिया था। आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ स्विमिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, तो इन यहाँ राइट कर देंगे। और फिर नदी, तो नदी रिवर मीन्स होता है, क्योंकि हमको पता है कि नदी में तैर रहा होगा, तो इसलिए इन द रिवर लगा देंगे, तो द रिवर हो जाएगा। तो मैं नदी में तैर रहा हूँगा, आई शैल बी स्विमिंग इन द रिवर।
इसी का यदि निगेटिव बनाते हैं, मैं नदी में नहीं तैर रहा हूँगा, तो इसका हो जाएगा आई, उसके बाद सैल, बीच में नॉट लगा देंगे सैल बी के बीच में, तो आई सैल नॉट, फिर बी हो जाएगा, फिर वही स्विमिंग, तो स्विमिंग राइट कर देंगे स्विमिंग, और फिर इन द रिवर, तो यहाँ रिवर हो जाएगा। यहाँ यदि हम इसको देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब सैल बी के बीच में मैंने नॉट का यूज कर दिया, बाकी इसी तरह मैंने पूरा राइट यहाँ कर दिया है। यदि इसको हम इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा, सबसे पहले सैल विल में से तो सैल रखेंगे, मैं के जो है तो अकॉर्डिंग, मतलब आई के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो यहाँ हम सैल राइट कर दिए। इसके बाद फिर वही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई राइट कर देंगे, फिर बी, मतलब वो सबसे पहले सैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वही लास्ट में तैरना, तो स्विमिंग हो जाएगा, तो स्विमिंग राइट कर देंगे। फिर वही प्रीपोजिशन में की, तो इन, फिर उसके बाद नदी, मतलब इसकी जानकारी है हमको, तो द रिवर राइट कर देंगे, तो द रिवर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं नदी में तैर रहा होऊंगा, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा शैल आई बी स्विमिंग इन द रिवर। तो इस तरह इसको भी हम ट्रांसलेट कर देंगे। अब यदि इसको हम, जैसे कि यहाँ मैंने इसे ट्रांसलेट किया था, वाई विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वह गीत क्यों गा रही होगी। इसी तरह यदि हम इसको ट्रांसलेट करें कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में लेके, जैसे कि मैं नदी में कब तैर रहा हूँगा, तो उसको यदि ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग राइट कर देंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है तो पूरा हम उसको राइट कर देंगे, तो वो जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें मैं नदी में कब तैर रहा हूँगा, तो हो जाएगा व्हेन शैल आई बी स्विमिंग इन द रिवर। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग जो है तो मैंने पहले राइट कर दिया है, उसके बाद जो है तो इसके अकॉर्डिंग पूरा मैंने सेंटेंस जो है तो ट्रांसलेट कर दिया है। मतलब जब क्या लिखा जो है तो शुरू में आता है तो उसमें क्या की मीनिंग नहीं बनाई जाती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद जो है तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए उसको भी ट्रांसलेट हम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं नदी में कब तैर रहा हूँगा, तो यहाँ ट्रांसलेट कर देंगे व्हेन, उसके बाद शैल, फिर आई, फिर बी, फिर यही पूरा राइट कर देंगे स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर, और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मैं नदी में कब तैर रहा हूँगा, व्हेन शैल आई बी स्विमिंग इन द रिवर। मतलब जब क्वेश्चन वर्ड जो है तो बीच में आते हैं तब इस तरह इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। आइए इसके आगे हम आपको कुछ और एग्जाम्पल जो है तो लेके समझाते हैं। अब आइए इन हिंदी अनुवाद को जो है तो ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हम मैच जीत रहे होंगे, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम जो है तो सब्जेक्ट है, तो हम किसके मीन्स होता है, वी मीन्स, तो यहाँ हम वी राइट कर देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद जो है तो शैल विल रखेंगे, मतलब शैल बी और विल बी। तो यहाँ हम शैल बी जो है तो राइट कर देंगे, क्योंकि वी के साथ शैल बी लगता है, तो शैल बी हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे तो जीतना, तो विन का विनिंग हो जाएगा, तो यहाँ हम विनिंग राइट कर देंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब वर्ब के, कि जिसके लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले बावेल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, फिर आईएनजी लगाया जाता है। तो यहाँ हम इस तरह इसको राइट कर दिए। इसके बाद फिर जो है तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मैच है, तो मैच के पहले हम द लगा देते हैं, तो द मैच हो जाएगा। तो हम मैच जीत रहे होंगे, इसका ट्रांसलेट हो गया वी शैल बी विनिंग द मैच। इसी को यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव इसका हो जाएगा, हम शैल बी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, बाकी इस तरह पूरा राइट कर देंगे, तो हो जाएगा वी
फिर सेल, फिर नॉट बी राइट कर देंगे। इसके बाद वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो विनिंग हो जाएगा। यहाँ जो है तो कॉन्सोनेंट डबल करके आईएनजी लगाएंगे। आप इंग का रूल भी देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो वी शैल नॉट बी विनिंग और इसके बाद वही मैच, तो द मैच राइट कर देंगे क्योंकि हमें मैच के बारे में जानकारी है। तो हम मैच नहीं जीत रहे होंगे, वी शैल नॉट बी विनिंग द मैच। इसी को यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें शैल पहले कर देंगे क्योंकि शैल जो है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, तो शैल हमने बाहर कर दिया। इसके बाद फिर वही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ वी, तो वी कर दिए, शैल वी हो गया। इसके बाद फिर बी, तो बी राइट कर दिए। इसके बाद वही विनिंग, तो विनिंग हो जाएगा और फिर द मैच, तो द मैच हो जाएगा यहाँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम मैच जीत रहे होंगे? तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा शैल वी बी विनिंग द मैच। इसी तरह यहाँ भी हिंदी अनुवाद है, जैसे कि मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होंगे, तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, तो मछुआरे फिशरमैन मीन्स होता है, तो हम इसे द फिशरमैन राइट करेंगे क्योंकि हमको जानकारी है मछुआरों के बारे में, तो फिशरमैन हो गया, द फिशरमैन। इसके बाद जो है तो शैल बी और विल बी का यूज करेंगे, तो यहाँ आई बी को छोड़कर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ विल बी लगा देंगे, तो विल बी हो जाएगा, तो हो जाएगा द फिशरमैन विल बी। इसके बाद वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे तो पकड़ना, तो कैचिंग होता है, तो CATCHING कैचिंग हो जाएगा। और वही मछलियाँ, तो मछलियाँ यहाँ हम फिश लगा देंगे। यहाँ आप ये बात ध्यान रखिए कि जो मछलियाँ लिखा है तो हिंदी में मछली का मछलियाँ होता है, लेकिन इंग्लिश में फिश ही बोलते हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। मतलब मछलियाँ यदि हम इंग्लिश में राइट कर रहे हैं तो फिश ही होगा, ये आप बात ध्यान रखिए। तो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होंगे, द फिशरमैन विल बी कैचिंग फिश। इसी को यदि निगेटिव बनाते हैं तो विल बी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा द फिशरमैन फिर वही विल राइट कर देंगे, फिर नॉट बी, फिर कैचिंग हो जाएगा, कैचिंग और फिर फिश और लास्ट में फुल स्टॉप राइट कर देंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आप शैल बी और विल बी राइट करेंगे, लेकिन शैल बी के बीच में जो है तो सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है तो विल लगेगा क्योंकि आई बी को छोड़कर है, तो यहाँ हम सबसे पहले विल राइट कर देंगे, फिर सब्जेक्ट तो द फिशरमैन हो जाएगा, तो यहाँ हम फिशरमैन राइट कर देंगे। इसके बाद जो है तो बी राइट करेंगे। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ कैचिंग राइट कर देंगे, तो कैचिंग हो जाएगा और इसके बाद वही फिश और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। आई होप आपको सभी सेंटेंसेज के ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।